हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल MBS स्टडी पे। हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे और उसमें कुछ थोड़ा सा बच गया है जिसको आज कंप्लीट कर लेंगे। तो आज हम लोग सीखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। तो अभी तक आप जानते थे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए अगर कोई भी त्रिभुज होता था तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना आप लोगों को आता है 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलंब या इसी को ऊंचाई बोलते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलंब, ये हम लोग बचपन से त्रिभुज निकालने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, ये बेसिक सा है। एक और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हीरोन हीरोन का सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो हीरोन का सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालता है? तो स्मॉल s बराबर a प्लस बी प्लस सी बाई 2 ये होता था। अगर त्रिभुज जो है ए बी सी, इसका साइड ए बी और स्मॉल सी ऐसे है तो उसमें s निकाल देते हैं। और त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और s माइनस सी। तो ये दोनों हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम तीसरा पढ़ेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए तीसरा फॉर्मूला, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, ये एक चतुर्थांश है, इसको और साइड कर देते हैं क्योंकि ये x एक्सिस, ये वाला y एक्सिस और ये जो है मूल बिंदु ओरिजिन जिसको O बोलते हैं, ये x एक्सिस हो गया। अब देखिए कि इस पे एक पॉइंट ऐसे है और एक इस तरह से 3 पॉइंट है। और ये यहां से मिला हुआ है और ये ऐसे ए बी और सी। तो यही त्रिभुज है ABC जिसका क्षेत्रफल हम लोग को निकालना है। और देखिए ये वाला लाइन जो है इसको हम लोग मान रख लेते हैं, ये A है तो ये P Q और R। AP को बाई 1, BQ को बाई 2 और CR को बाई 3 हम लोग मान लेते हैं। और इसी तरह से ये मतलब O से Q तक की दूरी x2, यहां से O से P तक की दूरी x1 और ये x3 O से R तक की दूरी। ये हम लोग मान लिए।
अब देखिए कि अगर O से P तक की दूरी x1 है और OQ x2 है तो QP क्या हो जाएगा? तो QP क्या होगा? x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 हो जाएगा। इसी तरह से PR क्या होगा? तो ये पूरा O से R तक x3 है और P तक x1 है, तो ये वाला हो जाएगा x3 माइनस x1 P से R तक, और Q से P तक क्या होगा? x1 माइनस x2। तो इसको हम लोग क्लियर लिखते हैं, x1 माइनस x2। ये पॉइंट क्या था? Q। ये पॉइंट Q था। तो देखिए अब हम लोग इधर मान लिया कि ए बी सी एक त्रिभुज है। ABC एक त्रिभुज है जिसका शीर्ष A। अब देखिए इसका पॉइंट क्या क्या हो जाएगा? A का पॉइंट क्या होगा? A का निर्देशांक, तो इधर x1 और ये y1, तो ये x1 और y1 हो जाएगा। इसी तरह से B का x2, B का x2 y2, x2 y2 हो जाएगा। C का x3 y3 हो जाएगा। तो यहाँ जिसका शीर्ष A x1 y1, B x2 y2 तथा C x3 y3 है। तो हमको त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहां तक देखिए आपको क्लियर दिख रहा है। चलिए क्लियर है। तो अब ABC का त्रिभुज निकालना है। तो देखिए थोड़ा फिगर में समझिए कि ABC का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। तो ये ABQP क्या है? ABQP, यहां से यहां तक आप देखिए, ये वाला लाइन जो मैं डॉटेड लाइन से शो करवा रहा हूं, ये जो रेड से मैंने डॉटेड लाइन जो बनाया है, ये क्या हो गया? ABQP। तो ABQP क्या हो जाएगा? समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज ये होगा, क्योंकि यहां तक आयत है और एक समलंब चतुर्भुज में क्या होता है? समलंब चतुर्भुज का फिगर जो है किस तरह से रहता है? ठीक है, समलंब चतुर्भुज का फिगर इस तरह से होता है, जहां पे एक त्रिभुज अगर कर दे तो ये समांतर चतुर्भुज हो गया। तो इसी तरह से तो यहाँ फिगर बन रहा है। तो ये समलंब चतुर्भुज हो गया। तो हम लोग को निकालना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो चतुर्भुज मतलब समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज ABQP का क्षेत्रफल प्लस समलंब चतुर्भुज अब दूसरा देखिए APCR का क्षेत्रफल
और अगर ये देखिए कि ए बी क्यू पी से इतना फिगर हो गया इधर वाला, इस साइड वाला, और यहां से इधर हम लोग पूरा काउंट कर लिए, इधर इधर पूरा ले लिए, तो ये पूरा फिगर ही आ गया। इसमें हम लोग को निकालना क्या था, तो एबीसी, तो एबीसी इसी में कॉमन होगा। तो मतलब अब हम एक और समलंब चतुर्भुज बी सी क्यू आर, इसका घटा दे समलंब चतुर्भुज बी सी क्यू आर का क्षेत्रफल हम लोग माइनस कर दें तो हमारा एबीसी का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हमारा एबीसी का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग और गुने ऊंचाई, समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई होता है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो यहां से क्या हो जाएगा, तो 1/2 गुने, अब देखिए ए बी क्यू पी में समांतर भुजा कौन है, ए बी क्यू पी में समांतर भुजा कौन है, तो बी क्यू और ए पी। तो यहां क्या हो जाएगा, बी क्यू प्लस ए पी और गुने ऊंचाई, तो ऊंचाई क्या है, ऊंचाई क्यूपी है, क्यूपी प्लस 1/2 गुने समलंब चतुर्भुज एपीसीआर में, एपीसीआर में एपी और सी आर समांतर भुजा है और ऊंचाई पी आर। इसी तरह से समलंब चतुर्भुज बीसी क्यू आर में, बीसी क्यू आर में बी क्यू और सी आर ये समांतर है और क्यू आर इसका ऊंचाई हो जाएगा, क्यू आर ऊंचाई हो जाएगा। तो यहां से 1/2 बी क्यू क्या है, अब जो जो यहाँ पे है इस पे सब इसका मान रखते जाना है कि बी क्यू क्या है, तो बी क्यू बाई 2 है, तो बी क्यू बाई 2 है प्लस एपी बाई 1 है और इंटू क्यूपी है। तो क्यूपी क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 प्लस 1/2 एपी बाई 1 है प्लस बाई 3 और इंटू x3 माइनस x1, x3 माइनस x1 पी आर का वैल्यू है और माइनस करेंगे 1/2 गुने बी क्यू बाई 2 है प्लस सी आर बाई 3 है और गुने क्यू आर का वैल्यू, तो क्यू आर का वैल्यू क्या होगा, ओ से आर तक x3 है और ओ से आर तक x3 है और ओ से क्यू तक x2 है, तो x3 माइनस x2 हो जाएगा, x3 माइनस x2 हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, 1/2 तीनों जगह है तो ये कॉमन हो जाएगा, 1/2 कॉमन हो जाएगा और उसके बाद इसको जब आप सॉल्व करिएगा, मतलब इसको गुना कर करके सॉल्व करिएगा तो क्या आएगा, तो देखिए तो ये सॉल्व जब करेंगे तो ये आ जाएगा x1 बाई 2, x1 बाई 2 प्लस x1 बाई 1 माइनस x2 बाई 2 माइनस x2 बाई 1 प्लस x3 बाई 1 प्लस x3 बाई 3 और ये माइनस x1 बाई 1 माइनस x1
बाई 3, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, गुना करना है। ब्रैकेट में गुना कैसे होता है, तो ये यहाँ भी 2 है, यहाँ भी दोनों को गुना करने पर 4 आएगा। मतलब एक बाई 2 को इस दोनों से गुना करना है, बाई 1 को इस दोनों से गुना कर करके इसी तरह से लिखना है और सिर्फ सॉल्व करना है। बाई 1 माइनस बाई 3 यहां तक हो गया। अब इसमें करेंगे तो x3, यहां बाहर में माइनस है तो प्लस होगा और बाद माइनस हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पे माइनस x3 बाई 2 और फिर माइनस माइनस प्लस x2 बाई 2 माइनस x3 बाई 3 और माइनस माइनस प्लस x2 बाई 3। तो ये हो जाएगा, इतना आ जाएगा। अब देखिए इसमें से कौन कौन सा कट रहा है, तो अब देखिए x1 बाई 1 यहाँ पे ये वाला और ये वाला, x1 बाई 1 प्लस में था, ये माइनस में था। x2 बाई 2 माइनस में है और यहाँ x2 बाई 2 प्लस में है, तो ये भी कट जाएगा। इसी तरह से देखिए x3 बाई 3 प्लस में है और यहाँ माइनस में है, तो ये भी कट जाएगा। इतना कट गया। अब क्या बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2। अब देखिए कि आप x1 बाई 1 को देखिए और x1 कहाँ पे है, x1 यहाँ पे है, तो इस दोनों में से x1 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, बाई 2 माइनस बाई 3। अब देखिए यहाँ पे x2 बाई 1 है और x2 बाई 3 है, तो इस दोनों से x2 कॉमन ले लेंगे, x2 कॉमन ले लेंगे तो बाई 3 माइनस बाई 1 और फिर x3 बाई 2 और x3 बाई 1 से x3 कॉमन ले लेंगे, x3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, बाई 1 माइनस बाई 2। तो ये आ जाएगा हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आ गया और यही हमको ध्यान में सिर्फ रखना है। इतना जो ऊपर समझा ये सिर्फ समझने के लिए था और ये जो हम लाल से घेरे में बंद कर रहे हैं इसको याद करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका ये हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल कट रहा है। चलिए देखिए अब और जल्दी से नोट करिए। इतना समझने के लिए था और याद करना है सिर्फ त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर कोई त्रिभुज है ABC तो उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो x1 को हम बाहर रखेंगे तो बाई 2 माइनस बाई 3 कर देंगे, फिर x2 को बाहर रखेंगे तो बाई 3 माइनस बाई 1 कर देंगे और x3 को बाहर रखेंगे तो बाई 1 माइनस बाई 2। मतलब जिस वाले पॉइंट का निर्देशांक में x वाला वैल्यू बाहर रखते हैं उसका बाई छोड़ के बाकी दोनों में से घटा देते हैं। तो इस तरह से आप ध्यान में रख सकते हैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए जल्दी से नोट करिए। आई होप अब आप लोग नोट कर चुके होंगे, तो मैं इसको मिटा देता हूं और जो नोट नहीं कर पाए हैं वो वीडियो को थोड़ा पीछे करके नोट कर लीजिए या फिर पॉज करके नोट कर सकते हैं। चलिए अब एक्सरसाइज निकालिए। इस पे जो रिलेटेड एक्सरसाइज है 7.3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री।
7.3 है एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एक में क्या है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष, मतलब शीर्ष दिया हुआ है। तो एक में दो क्वेश्चन है। एक का नंबर 1 जो है, इसमें शीर्ष दिया हुआ एक त्रिभुज है ए बी सी, और पॉइंट दिया हुआ है ए का 2 3, बी का -1 0 और सी का 2 -4। तो देखिए इस वाले पॉइंट को x1/1, इसको x2/2 और इसको x3/3 रख लेते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू x1 को बाहर रखें तो /2 -/3 हो गया, फिर x2 को बाहर रखे तो /3 -/1 हो गया, और जब x3 को बाहर रखेंगे तो /1 -/2 हो जाएगा। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब बस इसमें सबका मान रख देना है। x1 क्या है, यहां से 2, /2 0 है, /3 माइनस का 4 है, और माइनस होता है तो माइनस का 4 है। तो ये क्या हो जाएगा माइनस, अगर माइनस पहले से है और फिर से -4 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 4। x2 क्या है, x2 माइनस का 1 और प्लस है तो प्लस माइनस का 1 हो जाएगा, -1, और /3 -4 और /1 3, x3 2 है, और /1 3 और /2 0, तो 3 -0, तो ये हो जाएगा। तो 1/2 इसको सॉल्व करेंगे तो 4 × 2 तो 8 हो जाएगा, और ये -4 -3 -7 और -7 और -1 गुना करेंगे तो प्लस का 7 और ये प्लस का 6। तो ये कितना हो जाएगा 8 6 14 और 7 21, 21/2 वर्ग मात्रक, 21/2 वर्ग मात्रक इसका आंसर हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल 21/2 आ जाएगा। इसी तरह से दूसरा भी है इसका, दूसरा में भी पॉइंट दिया हुआ है त्रिभुज का और क्षेत्रफल निकालना है। देखिए दूसरा जो है, दूसरा में भी त्रिभुज का पॉइंट दिया हुआ है ए बी सी, और ए बी सी का वैल्यू क्या क्या दिया हुआ है अब ये आप खुद भी कर सकते हैं, सिर्फ इस फॉर्मूला को ध्यान में रखना है। और एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर आता है, एक ना एक क्वेश्चन जरूर दिया हुआ रहेगा। आपको ऑब्जेक्टिव में दिया जा सकता है, जो इस बार 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है उसमें इससे जरूर क्वेश्चन रहेगा। तो ये सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। हो सकता है कि सिर्फ त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछ दे और ऑप्शन 4 ऑप्शन में आपको ये वाला दे दे, तो इसमें माइनस प्लस चेंज करके दे देगा। तो आपको ध्यान में रखना है कहाँ पे प्लस कहाँ पे माइनस होगा। देखिए इसका पॉइंट -5 -1 है, 3 -5 और 5 2 ये है। तो इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, इसमें त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालेंगे। ये देखिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 x1 -5, मैं बार बार फॉर्मूला नहीं लिखते रहूंगा, फॉर्मूला आप लोग लिखिए, x1/2 -/3, तो /2 क्या है -5 और /3 क्या है 2, प्लस x2 3/3 -/1,
माइनस का 1 था तो प्लस का 1 हो गया, और x3 बाई 1 माइनस, तो बाई 1 माइनस बाई 2 तो -1, और माइनस बाई 2 में पहले से तो प्लस हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करिए, 1/2 -5 और -2 -7 और गुने 5 तो माइनस प्लस 35 हो जाएगा, प्लस 2 1 3 और 3 3 9, यहाँ पे क्या होगा 4 और 20, तो 20 और 35 20 65 और 65, और ये कितना हो जाएगा 30 20 50 और 55 55 और 10 64/2, मतलब 32 वर्ग मात्रक। 32 वर्ग मात्रक हो जाएगा दूसरा का, 32 वर्ग मात्रक हो जाएगा दूसरा का। तो जल्दी से दोनों को नोट करिए और समझते हुए नोट करिए। जहां पे नहीं समझ में आ रहा है कि कहीं पे आपको लग रहा है कि कैसे हो गया, तो कमेंट में आप बताइए, पूछिए। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा में है निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात करना ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। तो अभी तक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे थे, अब संरेखी पे आ गया। संरेखी से रिलेटेड है कोलिनियर। दूसरा का पहला जो है संरेखी बोल रहा है, मतलब ए बी और सी कहीं भी एक ही पॉइंट पे है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो जायज से बात है, ये आप लोग भी समझते हैं कि अगर एक लाइन है तो उसका क्षेत्रफल 0 होगा, इसका क्षेत्रफल थोड़ी ना। लाइन का लंबाई होता है, इसका क्षेत्रफल थोड़ी ना होगा। क्षेत्रफल तो तब होता है जब एबीसी एक बंद आकृति बनता है, एबीसी एक बंद आकृति बना तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। यहाँ पे एबीसी बोल रहा संरेखी है, तो संरेखी है तो एक समान, मतलब एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट कहीं पे होगा। तो और इसका पॉइंट दिया हुआ है ए का 7 -2, बी का 5 1 और सी का 3 और के। तो पूछ रहा है कि इसमें k का मान क्या होगा। तो k का मान निकालने के लिए त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे, त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा 0 होगा। अगर इस तरह का आकृति बनता तो उसका कुछ क्षेत्रफल आता, पर यहाँ तो क्षेत्रफल 0 होगा, तो 0 क्षेत्रफल होगा। और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/2 x1 बाई 2 माइनस बाई 3, तो 1 माइनस के हो जाएगा, प्लस x2 बाई 3 माइनस बाई 1, और प्लस x3 बाई 1 माइनस बाई 2, इतना बराबर 0। तो 1/2 अगर इस साइड जाएगा तो 0 गुने 2 हो जाएगा, और 0 को 2 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। यहां से सॉल्व करिए, 7 माइनस 7k प्लस 5k प्लस 10, और ये हो जाएगा -2 और -3 और 3 माइनस का 9, इतना बराबर 0 गुना 2। तो 0 को 2 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा। तो इधर सॉल्व करिए, 10 और 7 17, 17 में से 9 घट गया तो बच गया क्या 8, और ये माइनस का 2k बराबर 0, तो ये उधर जाएगा, तो 2k बराबर 8, तो k बराबर क्या हो जाएगा 8/2 बराबर 4, तो k बराबर 4 आ जाएगा। तो k का वैल्यू 4 आ जाएगा। इसी तरह से इसका दूसरा भी है, उसमें भी k का वैल्यू निकालना है।
दूसरा का दूसरा जो है उसमें भी k का वैल्यू निकालना है। एक पॉइंट है ए बी सी और ए का क्या क्या दिया हुआ है, पॉइंट बताइए कि ए का क्या क्या दिया हुआ। ए का 8 और एक है, बी का k -4 और सी का 2 -5। तो यहाँ पे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 0 हो जाएगा। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 0 और 1/2 x1/2 -/3 माइनस पहले से है तो ये +5 हो जाएगा। x2/3 -/1 और x3/1 -/2 और इतना बराबर 0 है। इतना बराबर 0 है तो 0 1/2 से गुना, उधर 2 होगा, 1/2 दूसरे साइड जाएगा तो गुने में 2, 0 को 2 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, -4 + 5 प्लस का 1 आएगा और 8 हो जाएगा 1 से गुना होके, प्लस -5 -1 माइनस का 6 और पहले से प्लस है तो माइनस हो जाएगा, -6 और 4 1 5 और गुने 2 10, 10 और 8 18, 18 बराबर मतलब 6 के बराबर क्या हो जाएगा 18। अगर इसको उस साइड भेज देते हैं तो यहाँ से k बराबर 18/6 मतलब 3 हो जाएगा। तो चलिए नोट करिए जल्दी से, और आप लोग शेयर भी करा करिए वीडियो को ताकि सभी लोग को पास जा सके और सब इसका फायदा ले सके। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अब तीसरा नंबर। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है शीर्ष दिया हुआ है और इसके त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात भी बताना है। एक त्रिभुज है ए बी सी जिसका पॉइंट दिया हुआ है 0 -1, बी का पॉइंट 2 और 1, सी का पॉइंट 0 और 3। ये अपने मन से हम मान रहे हैं पॉइंट, जरूरी नहीं है कि ए का पॉइंट ही ये होगा, ए का पॉइंट आप कुछ भी मान सकते हैं, क्षेत्रफल उतना ही आएगा। नहीं तो आप चेक करके देख सकते हैं खुद भी। इसमें देखिए बोला जा रहा है कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसके मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, तो मध्य बिंदु बी और सी का मध्य बिंदु यहाँ पे होगा और ये और इससे जो त्रिभुज बनेगा इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए, अगर हम लोग P, Q और R इसका मान रख लेते हैं तो मध्य बिंदु वाला आप लोग पढ़े होंगे कि जैसे एक लाइन होता है और इसके पास A और B अगर एक लाइन है और बीच में कहीं मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछा जा रहा है तो आप क्या करते थे, मध्य बिंदु का निर्देशांक के लिए x1 प्लस x2 बाई 2 और बाई के लिए y1 प्लस बाई 2 ये होता था। तो ऐसे ही यहाँ पे मध्य बिंदु वाला में निकाल लेंगे। तो मध्य बिंदु में निकालेंगे q का निर्देशांक क्या हो जाएगा, q का निर्देशांक 2 और +0/2, x1 प्लस x2 2 + 0/2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 + 3 4/2 तो 2 1 और 2 इसका हो जाएगा पॉइंट। वैसे ही इसका 0 + 0/2 0, 3 और -1 तो 2 हो जाएगा और बटे में 2 तो 0 और 1 हो गया। वैसे ही इसका A और B का 0 और 2 का 2/2 1 हो गया और 1 - 1 0
तो 1 0 इसका हो गया 0 पर। तो त्रिभुज क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 x1 बाई 2 माइनस बाई 3 प्लस x2 और बाई 3 माइनस बाई 1 और प्लस 0 x3 हो जाएगा 0, और इसमें करेंगे बाई 1 माइनस बाई 2। तो ये वाला देखिए 0 कुछ भी अंदर आया सॉल्व करके, पर बाहर 0 है तो पूरा 0 हो जाएगा। और ये 1/2, 2 में से 1 गया तो 1 प्लस 1 मतलब 2/2 बराबर 1 वर्ग मात्रक हो जाएगा। 1 वर्ग मात्रक आ गया त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। तो ये पूछ रहा था आपको कि मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, तो 1 वर्ग मात्रक हो जाएगा। और दूसरा इसमें पूछ रहा था कि जो ये त्रिभुज बना है इसका बड़े वाले त्रिभुज से अनुपात बताना है। तो अनुपात बताने के लिए हम त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, एबीसी का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये ए बी और सी का पॉइंट देखिए, x1 0 बाई 2 माइनस बाई 3 1 माइनस 3 प्लस x2 बाई 3 माइनस बाई 1 और प्लस x3 बाई 1 माइनस बाई 2 माइनस 1 माइनस 1। तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा 4 दूनी 8, 1/2 गुने 8। तो यहां से 4 वर्ग मात्रक, 4 वर्ग मात्रक आ गया इसका। तो क्या हो जाएगा, अनुपात पूछा था, तो छोटे वाले त्रिभुज का बड़े वाले त्रिभुज से अनुपात, तो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल और बटे में त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, तो पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या है 1 वर्ग मात्रक और ए बी सी का 4 वर्ग मात्रक। मतलब इसका जो अनुपात हो जाएगा 1:4 हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका अनुपात 1:4। तो इस तरह से तीसरा क्वेश्चन बनेगा। चलिए, जिनको नोट करना है वो नोट करिए, जिनको समझना है वो एक बार देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका शीर्ष दिया हुआ है। मतलब एक चतुर्भुज का पॉइंट दिया हुआ है और उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो अभी तक हम लोग त्रिभुज वाला फॉर्मूला जानते थे, अब चतुर्भुज निकालना है। तो चतुर्भुज कैसे निकालेंगे, तो आइए देखते हैं कैसे निकलेगा चतुर्भुज का क्षेत्रफल। एक चतुर्भुज है ए बी सी और डी, जिसका पॉइंट दिया हुआ है, जिसका निर्देशांक क्या क्या है -4 -2 -3 -5 3 -2 और
2 और 3। चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल का तो हम लोग फॉर्मूला जानते नहीं, त्रिभुज का जानते हैं, तो इसको हम त्रिभुज बना सकते हैं, 2 त्रिभुज बना लेंगे। 2 त्रिभुज कैसे, देखिए यहां से 2 त्रिभुज बना लीजिए, डी को बी से मिला दीजिए, तो त्रिभुज ए बी और डी। तो एक बार हम लोग निकाल लेंगे त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, और एक बार त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो देखिए ए बी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो ये x1/2 माइनस बाई 3 प्लस x2, और माइनस में है x2, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, x2 x3 माइनस x1, और x3 x1 माइनस x2। तो ये हो जाएगा, यहां से प्लस का 3 आ गया ये, और गुने 2 6, ये माइनस का 8 और माइनस का 4 गुने में, तो प्लस का 32, और ये प्लस का 5 और गुने 3, तो माइनस का 15 आ जाएगा, तो माइनस का 15 आ जाएगा। तो यहाँ से 1/2, और ये पूरा कितना आ जाएगा, 32 6 38, और 38 में से 15 घट गया, तो कितना आएगा, 15 और 5 22 1 23, 23/2 वर्ग मात्रक आ जाएगा। त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल, और त्रिभुज बीसीडी का क्षेत्रफल निकालिए। बीसीडी, त्रिभुज बीसीडी का क्षेत्रफल 1/2 x1/2 माइनस बाई 3 x2/3 माइनस बाई 1, और प्लस x3/1 माइनस बाई 2, 1/2, ये हो जाएगा -3 -6 हो गया, ये -2 -3 -5, और ये 3 कितना हो जाएगा, -5 गुणे -3 प्लस का 15, और ये 5 3 8 3 24, 24 5 29 और 10 39, 39 में से 6 घटिया तो 33, और बटे 2, 33/2 वर्ग मात्रक हो गया। तो हम लोग को निकालना था चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल। तो चतुर्भुज एबीसीडी का एबीडी का क्षेत्रफल और त्रिभुज बीसीडी का क्षेत्रफल, ये दोनों जोड़ देंगे, तो ये दोनों कितना आया है, तो एबीडी का क्षेत्रफल 23/2 और इसका 33/2 और दोनों जोड़ के हो जाएगा 33 3 36 20 56/2, मतलब 28 वर्ग मात्रक। 28 वर्ग मात्रक हो जाएगा इसका आंसर। चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल 28 वर्ग मात्रक हो जाएगा। तो इस तरह से 4 नंबर क्वेश्चन। तो 10 सेकेंड के लिए देखिए ध्यान से कि कहीं पे कोई गलती भी हुआ है तो बताइए आप लोग कमेंट में। चलिए अगला क्वेश्चन, 5वां और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन।
क्या कह रहा है 5वां नंबर क्वेश्चन। तो कक्षा 9 में आपने पढ़ा है, तो जो 9वीं क्लास में अच्छे से पढ़े होंगे उनको पता होगा कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुज में विभाजित की है। तो त्रिभुज मतलब जो ज्योमेट्री अच्छे से पढ़े हैं 9वीं कक्षा में, उनको पता होगा कि त्रिभुज का माध्यिका क्या करता है त्रिभुज को। तो एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज ABC है जिसकी माध्यिका D है। तो AD हो गया। तो माध्यिका जो होती है वो D जो है वो BC को बराबर भाग में बांटेगी। BC को बराबर भाग में बांटेगी कहने का मतलब क्या होगा कि जितना BD होगा उतना ही DC होगा। ये माध्यिका के कारण हो जाएगा। और ये तो भुजा बराबर होगा ही, और ये क्षेत्रफल भी बराबर होगा। तो जितना क्षेत्रफल इस त्रिभुज का होगा उतना ही इसका भी क्षेत्रफल होगा। मतलब ABD का क्षेत्रफल और ADC का भी क्षेत्रफल बराबर होगा। तो आपको यही कह रहा है कि उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम ABC जो है इसके परिणाम का सत्यापन करना है। ABC का 3 पॉइंट आपको दिया गया है, 4 - 6, B का है 3 - 2, 3 - 2 और C का है 5 और 2। तो यहाँ आपको करना क्या है कि एक बार त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकालना है, एक बार त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल निकालना है, और दोनों का क्षेत्रफल बराबर आना चाहिए। तो बराबर आना चाहिए तब इसका सत्यापन हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो पहले तो D निकालना होगा, और D क्या है माध्यिका है, मतलब मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु का भी पिछले क्वेश्चन में हम लोग किए थे कि मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो x1 + x2/2, तो 3 + 5/2, तो 5 3 8/2 हो जाएगा। तो क्या 4 हो जाएगा। -2 + 2, तो -2 + 2 0, और 0/2 0 हो जाएगा। तो 4 0 इसका निर्देशांक हो जाएगा। तो यहाँ से आप त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकालेंगे। ABD का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 ABD। इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं हम लोग। x1/2 - 3 + x2/3 - 1 और प्लस x3/1 - 2 इतना हो जाएगा। 1/2 और यहाँ पे -2 तो -8 हो जाएगा। ये प्लस का 18 और ये माइनस का कितना हो जाएगा 16। तो 18 और 18 में से घटा देना है 24, तो -6, -6/2 मतलब -3, और -3 आ गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या माइनस में होगा। क्षेत्रफल कभी माइनस में होता है नहीं होता है। तो इसका मतलब यहाँ क्या होगा कि ये जो है ये 3 वर्ग मात्रक इसका मान होगा। त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल और माध्यिका है तो त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल भी इतना ही आना चाहिए। अगर इतना आ गया तो हमारा प्रूव्ड हो जाएगा। वही प्रूफ जो करने का रहा है कि दिखाना है कि दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो अब त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल निकालिए। त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 x1 -/2 त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 x1 और /2 - /3 प्लस x2/3 - /1 और प्लस x3/1 - /2। तो ये हो जाएगा 1/2, यहां से माइनस का 8, यहां से 6 2 8 चौक 32 और ये -30।
तो 30 और 8 38 में से 32 घटा तो माइनस का 6 और माइनस का 6/2 मतलब -3 और -3 कहने का मतलब कि इसका जो क्षेत्रफल होगा वो 3 वर्ग मात्रक होगा। तो देखिए ये 3 वर्ग मात्रक और ये 3 वर्ग मात्रक मतलब यही हमारा प्रूफ करना था। तो दोनों का एरिया क्या आ गया, इसका भी 3 और इसका भी 3। तो माध्यिका होने के कारण ये जो माध्यिका एडी माध्यिका है त्रिभुज एबीसी को 2 बराबर भागों में बांटती है और यही प्रूफ करना था। तो देखिए जल्दी से इसको नोट करिए। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही खत्म हुआ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सारा क्वेश्चन करवा दिए। जो अभी तक स्टार्टिंग वाला नहीं देखे हैं वो स्टार्टिंग से देखिए एक बार पूरा, और इसको अच्छे से देखिए क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव, छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव इसका फॉर्मूला से बनता है। दूरी सूत्र, मध्य बिंदु और मूल बिंदु से दूरी, और फिर ये जो निकालते थे हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल, फिर समद्विभाजित करने वाला वो जो लाइन को बराबर भागों में बांटता है उसका निर्देशांक, ये सब छोटा छोटा मतलब ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जाएगा। तो चलिए आज क्लास यहीं तक रखते हैं और कमेंट में आप लोग बताइए कि अगला चैप्टर जो होगा वो कौन सा स्टार्ट किया जाए। तो ज्यादा से ज्यादा लोग कमेंट करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए आप लोग। चलिए धन्यवाद।